नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जानू बस्ती के बारे में, करके दिखाएंगे जानू बस्ती कैसे किया जाता है और इसका लाभ क्या है, इसके बारे में आज बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानू बस्ती कैसे करते हैं, जानू बस्ती है क्या चीज, इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानू बस्ती के बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा। जानू बस्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो घुटने के लिए की जाने वाली एक पंचकर्मा प्रक्रिया है। इसमें हम घुटने के ऊपर एक तालाब सा बनाते हैं और उस तालाब के अंदर हम गरम तेल भरते हैं। कुछ समय के लिए 20 मिनट 30 मिनट जो भी टाइम है उसके लिए हम भरते हैं, जिससे वहां का जो लुब्रिकेशन है जो खत्म हो गया है, लोग कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, वो दोबारा धीरे धीरे वो प्रक्रिया फिर से हो जाती है और फिर वह जो ग्रीस खत्म हो गया है वो दोबारा आ जाता है और घुटने की अर्थराइटिस की दिक्कत समाप्त हो जाती है। घुटने से जो भी परेशानी होती है, दर्द खत्म हो जाता है और भी सारी दिक्कतें घुटने की समाप्त हो जाती हैं। तो इसको कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूं। पहले के समय में उड़द के आटे से इसको बनाया जाता था। उड़द के आटे से घुटने के ऊपर एक गड्ढा सा बनाया जाता था और उसमें तेल डाला जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है, हमारे पास एक ये पहले से बना हुआ एक गड्ढा नुमा है जो घुटने के साइज का ही है। इसको हम घुटने के ऊपर रख करके फिर इसके चारों तरफ हम आटे के द्वारा, गेहूं के आटे के द्वारा इसको सील करेंगे, जिससे ऑयल लीक ना हो और फिर इसके अंदर हम मेडिकेटेड ऑयल फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको मैं दिखाता हूँ आपको। पहले जो हम उड़द के आटे से गड्ढा बनाते थे उसकी जगह पे आजकल के समय में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आ गया है जिससे हम गड्ढा बनाते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखिए, ये घुटना है, घुटने के ऊपर हम ये रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक गड्ढा नुमा आपका यहाँ पे बन गया। इसी तरह से हम दूसरे घुटने पे यहाँ पे रख देते हैं, दूसरे घुटने पे ये बिल्कुल गड्ढा नुमा बन गया। अब यहाँ पे हम इसको सील करेंगे आटे के द्वारा, जिससे हमारा तेल लीक ना हो। अब हम इसको जो फ्रेम है, जो गड्ढा है, इसको हम इस आटे के द्वारा सील करेंगे जिससे तेल लीक ना हो। इसको हम गोल गोल घुमा करके ऐसे करके दिखाओ, यहाँ पे हम इसको ऐसे सील करेंगे, चारों तरफ इसको हम यहाँ लगा देंगे। इसको ध्यान से, इसको हम इस तरह से सील करेंगे कि आपका तेल जो मेडिकेटेड ऑयल है जो गर्म करके इसमें डाला जाएगा वो कहीं से भी लीक ना हो। अगर ये लीक हो जाएगा तो सारा का सारा तेल फैल जाएगा और परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें तेल बहुत अधिक मात्रा में आता है। इसके चारों तरफ आटे को फिल करने के बाद थोड़ा सा पानी लेकर के हम इसको चारों तरफ से बिल्कुल उसको सील से सीमेंट सा बना देते हैं, इसको सील कर देते हैं साइड से इसको सील कर देते हैं। बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं से भी पानी लीक न हो। इस तरह से इसको हम बड़े ही ध्यान के साथ इसको सील करते हैं, नहीं तो अगर तेल यहाँ से लीक कर जाएगा तो सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जानू बस्ती करें तो ये जो है ना, ये इसको सील जरूर करें, क्योंकि दिक्कत हमेशा यही आती है कि पूरी परफेक्ट ढंग से इसको सील न करने के कारण हमारा तेल लीक हो जाता है और फिर हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसको बड़े ध्यान के साथ इसको सील करें। अब ये हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसको सील कर दिया है। अब हमें बिल्कुल डाउट नहीं है कि हमारा तेल कहीं से भी लीक करेगा। इसमें हम गरम तेल डालते हैं,
और उस तेल का टेम्परेचर जब तक इसमें भरा रहता है तब तक हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के लिए यदि तेल ठंडा हो जाता है तो दोबारा तेल निकाल करके इसमें डाल देते हैं, और नहीं तो अगर तेल आपके पास है, एडिशनल तेल है, तो फिर इसके अंदर उस तेल को, गर्म तेल को फिर इसमें डाल देंगे तो फिर ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। इसका एक लिमिट टाइम है, मिनिमम टाइम 20 मिनट, यानी कम से कम 20 मिनट तो तेल इसमें गर्म तेल भरा हुआ होना चाहिए। अधिकतम आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, जैसा आपकी सुविधा हो, लेकिन मिनिमम टाइम जो है वो 20 मिनट तो होना ही चाहिए, तभी ये प्रभाव देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब प्रश्न ये उठता है कि तेल कौन सा डालें, मेडिकेटेड ऑयल हम कहाँ से पाएं? तो इसके लिए मेडिकेटेड ऑयल आपको बनाना पड़ेगा, और आने वाले वीडियोज में मैंने कौन सा तेल बनाया है, कैसे बनाया है, इसकी सारी डिटेल दूंगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप सरसों का तेल भी यूज करते हैं, तिल का तेल भी यूज करते हैं, तब भी वो काम करेगा, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। जैसे अगर हमारा मेडिकेटेड ऑयल अगर आप यूज करते हैं तो अगर 1 महीने में रिजल्ट आता है, तो सरसों का तेल या तिल का तेल यूज करने से वही रिजल्ट आपको 4 से 6 महीने में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, और ये बहुत ही प्रभावकारी है, इसमें कहीं से कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ा टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू डिजीज। अब हम तेल को गर्म कर रहे हैं, तेल को गर्म करने की 2 तरीके हैं। पहला ये है, या तो उसको सीधे फ्लेम के साथ रख दीजिए तो गर्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तेल बहुत अधिक गर्म हो सकता है, जो ठंडा होने में भी बहुत अधिक टाइम लगेगा, इसलिए वो एक समस्या बन जाएगा समाधान की जगह। तो तेल को दूसरे ढंग से कैसे गर्म करें? तेल को दूसरे ढंग से गर्म करने के लिए आप पहले पानी को गर्म कीजिए, पानी को उबालिए और उसमें फिर तेल रख दीजिए, फिर वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर भी एक मेंटेन रहेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको, पानी को हम यहाँ कटोरी में डाल देते हैं। ये गर्म पानी, उबलता हुआ पानी है, बॉइल्ड पानी है। इसको हमने, अब इसमें एक कटोरी में तेल भरा हुआ है, हम इसमें इसको डाल देते हैं। तो ये 5 से 7 मिनट के अंदर ये कंप्लीटली गर्म हो जाएगा, उतना गर्म हो जाएगा जितना हम इसमें डाल सकें। टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि बहुत अधिक गर्म हो जाएगा तो स्किन जल जाएगी, इसलिए इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि टेम्परेचर जो है तेल का बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, और जब तक इसमें रहे तब तक टेम्परेचर बैलेंस रहे। इसका यूज करने से ये फायदा है, इस फ्रेम को यूज करने से ये फायदा है जो मार्केट में अवेलेबल है, कि इसमें ऑयल का टेम्परेचर लंबे समय तक स्थिर रहता है। अगर आटे का यूज करते हैं, अगर हम आटे का यूज करते हैं तो टेम्परेचर अधिक समय तक मेंटेन नहीं कर पाते, और उतना प्रभावकारी भी नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कहीं तेल निकल जाता है, कहीं कुछ फैल जाता है। तो इस फ्रेम को आप मंगवा लीजिए। तो ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं। अब तेल डालने की 2 प्रक्रिया है, आप कटोरी से नहीं डाल सकते, कटोरी से यदि तेल डालेंगे तो स्किन जल जाएगी, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। मुख्यतः एक ही तरीका है, कॉटन रबड़, रुई लेकर के, रुई के द्वारा इसको हम तेल इसमें धीरे धीरे डालते हैं, इसके अंदर तेल डालते हैं। लेकिन हमने एक तरीका अपनाया है, ये सिरिंज का लेकर के, 10 ml की सिरिंज है, इसमें हाथ में तेल भी नहीं लगेगा और बड़े आसानी के साथ डल भी जाता है और तेल निकल भी जाता है। तो हम दिखाते हैं इसको। ये हमने तेल लिया इसमें, और इसको बड़े आराम के साथ धीरे धीरे यहाँ पे हम डाल रहे हैं तेल को। ये धीरे धीरे ऐसे ही तेल भर जाएगा, आपको दिखाते हैं। इसमें ये है, स्किन भी नहीं जलेगी और तेल भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कॉटन में अगर हम तेल लगाते हैं तो काफ़ी तेल ख़राब भी होता है। क्योंकि ये तेल मेडिकेटेड हम लोग बनाते हैं, तो अगर ख़राब होता है तो बड़ा उसका दुख होता है हमें, क्योंकि बड़ा महंगा तेल है। जो हमने तेल बनाया है ये 1200 रुपये प्रति लीटर का तेल है। तो यदि आप तेल मंगवाना भी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेज आपको देना पड़ेगा, और हम घर पे ही जा कर के जानू बस्ती करते हैं, होम विजिट करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम आपके घर पे आकर के आपके घुटने का इलाज करें, जानू बस्ती करें, घुटने जाम हो रहे हैं, तो अगर चाहते हैं उसको खोलना,
फिर से उसको उसकी ग्रीस जो ख़त्म हो गई है उसको चाहते हैं कि फिर से वो ग्रीस आपको आए, मिले, घुटने में आए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे दिए गए नंबर हैं उस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, रोक दो। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा तेल से ये भर गया है, यानी घुटना बिल्कुल तेल में डूबा हुआ है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि तेल से लबालब भरा हुआ है ये। तो इस अवस्था में हम इस तेल का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए मिनिमम टाइम 20 मिनट को हम रखते ही रखते हैं। 20 मिनट में हम इस टाइम को रखते हैं। 20 मिनट ये तेल भरा हुआ होना चाहिए। उसके आगे भी रख सकते हैं, आधा घंटा रख सकते हैं, 1 घंटा रख सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम हो। और ये इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी प्रभाव है। यकीन मानिए, किसी भी प्रकार का आपका जो ये अर्थराइटिस की दिक्कत है, घुटने की दिक्कत है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। टाइम टेकिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिजीज, जैसा भी इसकी कंडीशन है आपकी घुटने की, उसके अनुसार टाइम लग सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि यह प्रयोग सफल ना हो। सफलता 100% है, समय लग सकता है। तो अब लगभग 20 मिनट से अधिक हो चुके हैं और ये तेल ठंडा हो चुका है, टेम्परेचर मेंटेन रखा गया है। अब इसको हम निकालते हैं। निकालने के लिए हमारे पास ये सिरिंज है 10 ml की। आप कॉटन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में तेल हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाएगा और नुकसान भी होगा। इसलिए हम सिरिंज से इस तेल को निकालते हैं धीरे धीरे। आप देखिए कैसे निकालते हैं। धीरे धीरे इससे बहुत जल्दी तेल निकल भी जाता है और सुरक्षित निकल जाता है। तेल फैलता नहीं है, नुकसान नहीं होता। तो आप भी इसका इस्तेमाल अगर यदि करते हैं, जानू बस्ती अपने घर पे ही करते हैं, तो आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें समय की बचत होगी और हमारा तेल जो आयुर्वेदिक तेल है, मेडिकेटेड ऑयल है, वह भी खराब नहीं होगा। इस प्रकार करते हैं जानू बस्ती। जानू बस्ती करने के बाद हम इस घुटने पे थोड़ा सा तेल लगा करके इसकी मालिश भी कर देते हैं। इसके ऊपर मालिश भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। तो आपने आज देखा है कि जानू बस्ती किस प्रकार से करते हैं। इसका बहुत ही चमत्कारी प्रभाव है और यकीन मानिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके घर पर ही आकर के जानू बस्ती करें, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर कुछ विशेष लेकर आएंगे, क्योंकि जो शेष है वो विशेष है और शेष बहुत कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।